ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में सभी महीनों का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। उन्हीं में से एक महीना है पौष का महीना, जिसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ का अपना बहुत ही ज़्यादा अलग महत्व होता है और मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से पूजा पाठ और व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस महीने में मनाए जाने वाले व्रत भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं में से एक है एकादशी का व्रत। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं और हर महीने में 2 एकादशी तिथि मनाई जाती हैं। इन सभी का अपना बहुत ही ज़्यादा अलग अलग महत्व है और पौष महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त व्रत करता है और विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आरंभ होगी 1 जनवरी 2023 दिन रविवार को साय 7:12 पर और पौष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का समापन होगा 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को साय 8:24 तक। क्योंकि उदया तिथि में पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इसी दिन रखना फलदायी होगा। पुत्रदा एकादशी के पारण का समय 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 7:12 से प्रातः 9:30 के बीच में होगा। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी में विशेष रूप से भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी समेत पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्रों को धारण करें। यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत का संकल्प लें और जोड़े में ही पूजन करें। पूरे दिन व्रत का पालन करें और फलाहार का सेवन करें। इस दिन आप गठबंधन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक लगाएं। इस दिन एकादशी व्रत की कथा पढ़ना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले पुष्प चढ़ाएं। पूजन के बाद विष्णु जी की आरती माता लक्ष्मी समेत करें और भोग अर्पित करें। विष्णु जी को भोग अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। पूजन के बाद भोग सभी परिवारजनों में वितरित करें। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। इस एकादशी के व्रत को संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले शादीशुदा जोड़े के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई इस व्रत को नियम और विधि विधान से करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य भी सदैव अच्छा बना रहता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य की भी पूर्ति होती है। यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपकी नौकरी में चली आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और ऐसा माना जाता है कि जल्दी ही विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसी वजह से पौष पुत्रदा एकादशी को शास्त्रों और हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम सैविया था। संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। वे दंपति जो निसंतान हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।
आप सबको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।